जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल राम ज्योतिष में स्वागत। आइए आज हम बात करते हैं कि किन लोगों का विवाह जल्दी हो जाता है और किन लोगों के विवाह में विलंब होता है, देरी होती है। इन दोनों विषयों पर बात करेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके विवाह में बहुत देरी हो जाती है, 35-40 साल तक उम्र हो जाती है लेकिन विवाह नहीं हो पाता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका विवाह शीघ्र हो जाता है। क्या कारण है, ज्योतिष के माध्यम से जानेंगे। पहले कुछ सूत्र हैं जो आपको समझने ज़रूरी है, और जिन लोगों के विवाह में विलंब है, देरी है, उनको क्या उपाय करने चाहिए शीघ्र विवाह के लिए, वो भी आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइबर करें और वीडियो को पूरा अवश्य देखें, तभी समझ में आएगा कि किन कारणों से विवाह में विलंब हो रही है। तो आप पहले तो ये कुछ सूत्र हैं ज्योतिष के माध्यम से आपको समझाते हैं। आपकी कुंडली में कुछ सूत्र ऐसे हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो किन लोगों के विवाह का योग कब बनता है, पहले समझो। ज्योतिष कहती है कि जब लगन से 7वें भाव में सम राशि 2, 4, 6, 8, 10, 12 हो, 7वां भाव का स्वामी अथवा शुक्र भी सम राशि में हो, तो सप्तमेश बलवान हो तो विवाह शीघ्र हो जाता है। आपको बात को समझनी है और पूरी वीडियो देखनी है। यदि आपके 7वें घर का मालिक बलवान हो, 7वां भाव खाली है अर्थात उसमें कोई ग्रह ना हो और ना ही किसी क्रूर ग्रह की उस पर दृष्टि हो, तो उस जातक का विवाह भी अवश्य जल्दी और शीघ्र हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। उसी के साथ साथ में तीसरा सूत्र आपको बता देते हैं कि यदि जातक की जन्म कुंडली में द्वितीय, सप्तम एवं द्वादश भाव के अधिपति केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित होकर के बृहस्पति द्वारा दृष्टि हो, तो उसके भाग्य में भी पत्नी का सुख अवश्य ही प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शक नहीं है। दूसरी बात, यदि आपके 7वें घर का स्वामी लगन में गया हुआ हो और उस पर कोई सी शुभ दृष्टि, ग्रह की शुभ दृष्टि पड़ी हुई हो, तो उन लोगों का विवाह भी शीघ्र हो जाता है। इसके अलावा कुछ और भी कारण है, ज्योतिष के माध्यम से बहुत कारण है जिन लोगों का विवाह शीघ्र हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि किन लोगों के विवाह में अड़चन आती है, किन लोगों के विवाह में विलंब होता है, किन लोगों के विवाह में देरी हो जाती है, बनते बनते रिश्ते खराब हो जाते हैं। उस विषय पर हम बात करेंगे। आप ध्यान से सुने और वीडियो को पूरा देखें। अब विवाह में अड़चन आने वाली जो पहला सूत्र है, आपको सूत्र बहुत सारे हैं, बहुत सारे कारण बन सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष सूत्र हैं जो मैं आपको समझा देता हूं, आप थोड़ा समझिए। जब शुक्र मंगल का 7वें भाव में हो, आपका शुक्र और मंगल दोनों आपके कुंडली के 7वें भाव में 7th हाउस में बैठे हुए हो, तो ऐसे में विवाह में देरी अवश्य हो जाती है। शुक्र मंगल का त्रिकोण में होना, शुक्र और मंगल दोनों ग्रह त्रिकोण में बैठे हुए हो, तो ऐसे में भी विवाह में बाधक बन जाते हैं, ऐसे में विवाह में देरी हो जाती है। उसी के साथ साथ में तीसरा सूत्र आपको समझाते हैं कि सप्तमेश शुक्र अथवा स्त्री कारक ग्रह का 6, 8, 12वें भाव में अपनी नीच राशि में होना और शत्रु नवांश में स्थित होने पर भी विवाह में बाधक हो जाता है। सप्तमेश मंगल पर यदि शनि की दृष्टि हो, 7वें घर में मंगल हो और उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो भी विवाह में विलंब हो जाता है। यदि 7वें भाव में मकर राशि का बृहस्पति हो, तो भी विवाह में देरी हो जाती है। ये सूत्र हैं विशेष, आपको कोई नहीं बताएगा, समझना होगा, बहुत कम लोग बताएंगे। इन सूत्रों को आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, फिर इनके अनुसार उपाय भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा
कि यदि 7वें भाव में मकर का बृहस्पति हो तो भी विवाह में देरी हो जाती है, और यदि 7वें भाव में 6, 8, 12वें भाव का स्वामी बैठा हो और उस पर किसी शुभ ग्रह की शुभ दृष्टि भी ना पड़ी हुई हो तो भी विवाह में विलंब होता है, स्त्री सुख से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में हम क्या उपाय करें, किस प्रकार के उपाय करें और जिससे हमारा विवाह शीघ्र हो जाए, उसके लिए हम क्या उपाय करें आपको समझा देते हैं। पहला उपाय तो ये है कि बरगद का जो पेड़ होता है उसके नीचे घी का दीपक वीरवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन आप बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जला करके और उसकी 108 परिक्रमा करें तो विवाह शीघ्र हो जाता है, विवाह में आने वाली विलंब दूर हो जाती है। रोज प्रतिदिन आप जो है थोड़ा सा अपने नहाने वाले पानी में हल्दी मिला करके स्नान करें, उससे भी आपको इस प्रकार की समस्या में समाधान मिलेगा। उसी के साथ साथ में आप वीरवार के दिन पीले चने की दाल, केला और पपीता, पीली वस्तु जो भी हो आप जो है विष्णु मंदिर में उसको अर्पण करें, चढ़ाएं, विष्णु मंदिर में चढ़ा करके प्रार्थना करें अपने शीघ्र विवाह के लिए। और उसी के साथ में कुछ उपाय शुक्र के भी करें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। शुक्रवार के दिन आप जो है भगवान शंकर जी, शिवलिंग जो होता है जहाँ पर जला अभिषेक होता है, शिवलिंग के ऊपर आप शुक्रवार के दिन पंचामृत बना करके उसका स्नान आप शिवलिंग को कराएं और उसी के साथ में थोड़ा चुटकी भर हल्दी शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो उससे भी आपके विवाह में विलंब जो आ रही है उसमें आपको काफ़ी राहत मिलेगी और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। बहुत सारे ऐसे आपकी कुंडली में दोष हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसी आपकी कुंडली में ग्रहों की युक्तियां हो सकती है। ज्योतिष ज्ञान का सागर है। इस चीज़ को जानने के लिए हमारी विवाह में देरी क्यों हो रही है, विलंब क्यों हो रही है, इसके लिए आप अपनी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण कराएं और हमसे संपर्क करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारे नंबर आ रहे हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और जो है अपनी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण कराएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं सूत्रों से जो मैंने बताए हैं इन्हीं सूत्रों से आपके विवाह में देरी हो रही हो सकता है कि आपकी कुंडली में कुछ और भी दोष हो, जैसे सप्तम भाव में विषकुंभ दोष बनना, चंद्र ग्रहण दोष बनना, गुरु चंडाल दोष बनना, ये सब भी जो है कहीं ना कहीं विवाह के क्षेत्र में विलंब कराते हैं, देरी कराते हैं। और हो सकता है कि सप्तम भाव का स्वामी कमजोर हो या सप्तम भाव पर जो है पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ी हुई हो, ऐसे अनेक योग बने हुए होते हैं कुंडली के अंदर, जिनको आप अपनी कुंडली अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से दिखा करके ही जान सकते हैं। इसलिए अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। इसी के साथ साथ में आपके लिए पुनः राम राम।